कहेंगे जय श्री राम तो हम कहेंगे का कि अल्लाह से अल्लाह अकबर, और फिर जब अल्लाह अकबर की बात जहाँ आती है तो वहाँ जय श्री राम कहेंगे। कंस्टिट्यूंसी में कोई भी जीत के गया है वो कोई भारत सरकार का मंत्री नहीं बना है, और सबके दिमाग में ऐसा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जितना जीतन मांझी को समझते हैं, जानते हैं, इस बार अगर जीत के गया जीतन मांझी तो निश्चित रूप में वहाँ सम्मानित होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। मैं गया से चुनाव तो लड़ूंगा ही और जीतूंगा भी। जीत जाऊंगा तो अयोध्या जाऊंगा, प्रभु श्री राम का दर्शन करूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा और साथ ही साथ मैं केंद्र में मंत्री भी बनूंगा। ये कहना है हम के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। जैसे जैसे चुनावी बिगुल बजता जा रहा है, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे ही लगातार अलग अलग लोकसभा सीटों पर अलग अलग पार्टियां जो है अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर रही है। अभय कुशवाहा पार्टी छोड़ के चले गए हैं और गया से कुमार सर्वजीत को जो टिकट मिले, कितनी टक्कर रहेगी आप में? देखिए, कुशवाहा जी का मामला जहाँ तक अभय कुशवाहा का मामला है, हम समझते हैं कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप में उनको लिफ्ट करने का काम किया था। चाहे जिला का अध्यक्ष बनाया, उन्होंने एमएलए का टिकट दिया, जिताया और उनकी शोहरत थी। हम समझते हैं कि कम से कम नीतीश कुमार की छवि को देखते हुए उनको बाहर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो चले गए। उससे हम समझते हैं कि एनडीए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और गया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहाँ तक सर्वजीत का मामला है तो सर्वजीत राजद का आदमी है, तेजस्वी जी के नज़दीक बहुत अपने को मानता है। यहाँ बोधगया में बहुत बात सुने हैं, लेकिन उस सब बात की चर्चा नहीं करेंगे। तो इस सानिध्यता के कारण उनको यहाँ पर टिकट मिला है। तो टिकट मिला है तो जमहूरियत है, जमहूरियत में कोई खड़ा हो सकता है, ये करेगा। हम यहाँ की जनता के कायल हैं, जनता सब कुछ चाह रही है कि अभी तक गया पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में कोई भी जीत के गया है वो कोई भारत सरकार का मंत्री नहीं बना है, और सबके दिमाग में ऐसा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जितना जीतन मांझी को समझते हैं, जानते हैं, इस बार अगर जीत के गया जीतन मांझी तो निश्चित रूप में वहाँ सम्मानित होगा। तो इसीलिए सब लोग वोट देने के लिए उद्यत है। बच्चे ही सोचता है, इसलिए कोई भी सामने आवे, सर्वजीत आवे, कोई आवे, उससे क्या मतलब है। उनका अपना पार्टी का मामला, कैंडिडेट पहले लड़बे करेगा ना। सर, इन दिनों कई मंदिरों में आप पूजा कर रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद श्री राम मंदिर का भी पूजा करने जाएंगे क्या? निश्चित रूप में हम सबसे पहले कहते थे कि हम किसी के आस्था से खिलवाड़ नहीं करते हैं। आपने सुना होगा कि जब हम मुख्यमंत्री थे तो हम मंदिर में हमको ले गए थे ही नीतीश मिश्रा। हम मंदिर में हम उनके कहने पर गए थे, उनकी श्रद्धा थी, उनको इज्जत देने के लिए हम गए थे, और मालूम हुआ कि हम गए तो उसको धोया गया। तो उससे हमारा क्या मतलब हुआ भाई? तो उसी प्रकार से कोई आदमी किसी को मानता, चाहे राम हो कृष्ण हो, तो उनके आस्था पर हमारा कभी नहीं ये हो सकता है। और यदि हम हैं साथ में समूह में तो वो कहेंगे जय श्री राम तो हम कहेंगे का कि अल्लाह से अल्लाह अकबर, और फिर जब अल्लाह अकबर की बात जहाँ आती है तो वहाँ जय श्री राम कहेंगे। तो जो जहाँ जैसे रहते हैं उस ढंग से उनके इज्जत के लिए उस तरह की बात करते हैं। और मैं समझता हूँ ईश्वर सत्ता में हमारी पूरी विश्वास है, निष्ठा है, और उसको हम दूसरे रूप में लेते हैं। पूजा का मतलब होता है पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण ही पूजा है। और महात्मा गांधी ने कहा कि वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। बाइबिल ने भी कहा है कि काम ही पूजा है, वही पूजा हम करते हैं। और इसीलिए भगवान ने आज हमको नीचे अर्श से लेकर के फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचा दिया।